आप मिल गए, वो लौट आए। आपने उन्हें गले लगाया। आपको लगा सब ठीक हो गया। आपने सोचा था अब सारा दर्द खत्म, अब सब कुछ हमेशा के लिए सही हो गया। पर फिर एक दिन किसी छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया। कोई एक कड़वा शब्द, कोई ठंडी नजर या अचानक छाई हुई वो पुरानी चुप्पी, और आप फिर से वहीं पहुंच गई जहां से आपने शुरू किया था। आप सोचती हैं हम ट्विन फ्लेम हैं, हमारे बीच ऐसा कैसे हो सकता है। आप डर जाती हैं, शायद ये मेरे ट्विन फ्लेम नहीं थे, ये आपके काउंटर पार्ट नहीं थे। आपको लगता है शायद मैंने फिर से कोई गलती कर दी। पर मैं आपको आज एक सच बताता हूँ, यूनियन के बाद का ये पहला झगड़ा अंत नहीं है, ये आपकी असली मंजिल की शुरुआत है। ये वो दरवाजा है जहां से ट्विन फिल्म जर्नी का सबसे गहरा अध्याय शुरू होता है। तो चलिए आज उस दरवाजे को साथ मिलकर खोलते हैं। मैं वो इंसान हूँ जिसने यूनियन के बाद के उस झगड़े को झेला है। मैं वो हूँ जिसने एक पल के लिए ये सोच लिया था कि सब खत्म हो गया, पर फिर एहसास हुआ कि असली काम तो अब शुरू हुआ है। ओम नमः शक्ति शिवाय। हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ए आर डिवाइन यूनियन। इस चैनल पर हम बात करते हैं ट्विन फिल्म जर्नी के उन कड़वे और मीठे पहलुओं की जो कोई और आपको नहीं बताता। यह चैनल उन लोगों के लिए है जो सिर्फ प्यार नहीं बल्कि सोल कनेक्शन, स्पिरिचुअलिटी, डिवाइन टाइमिंग और इनर अवेकनिंग को समझना चाहते हैं। अगर आप मानते हैं कि लाइफ में कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं जो साधारण नहीं होते, जो हमें बदल देते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम ऐसे टॉपिक्स पर बात करते हैं जो आपकी सोच और आपकी लाइफ दोनों बदल सकते हैं। तो चलिए आज जानते हैं मिलन के बाद के पहले झगड़े का आध्यात्मिक सच। सबसे पहले बात, और ये सबसे जरूरी है, यूनियन के बाद का पहला झगड़ा वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा साधारण रिश्तों में होता है। नॉर्मल रिलेशनशिप में झगड़ा किसी गलती, किसी झूठ या किसी गलत फहमी के वजह से होता है। पर ट्विन फ्लेम में झगड़ा शब्दों का नहीं बल्कि एनर्जी का होता है। आपने सेपरेशन के दौरान खुद पर बहुत काम किया, बहुत बदलाव आए, पर जब आप फिजिकली मिलते हैं तो आपके अंदर के वो पुराने पैटर्न्स जो अभी भी कहीं गहरे दबे हुए थे, वो एक दूसरे के संपर्क में आते ही टकराने लगते हैं। आपका दबा हुआ गुस्सा, उनका छिपा हुआ डर, आपकी पुरानी इनसिक्योरिटी, ये सब सतह पर आ रहे हैं। तो वो झगड़ा आपके रिश्तों को तोड़ने नहीं बल्कि उसे उन पुरानी गंदगी से साफ करने आया है। पर हम उसे पहचान नहीं पाते हैं और डर कर बिखरने लगते हैं। दूसरे सच की बात करते हैं हम, और ये आपकी पूरी नजर ही बदल देगा। याद कीजिए सेपरेशन के उन कठिन दिनों में आप क्या कहती थी। काश वो मेरे सामने होते, मैं समझ पाती। काश वो एक बार बात करते, मैं सब ठीक कर देती। यही सब बोलते हैं ना। और अब वो मौका आपको मिल गया है, वो आपके सामने है और आप झगड़ रहे हैं। ये झगड़ा आपके उन्हीं पुराने घावों को बाहर खींच रहा है जिन्हें आपने सेपरेशन में पूरी तरह से नहीं भरा था। अब जब आप साथ हैं तो उन घावों को एक साथ मिलकर भरने का मौका है। ये हैंड्स ऑन हीलिंग है। पर उसके लिए आपको झगड़े को अपना दुश्मन नहीं बल्कि उसे अपना टीचर या फिर गुरु बनाना होगा। आपको देखना होगा कि ये गुस्सा कहाँ से आ रहा है, ये दर्द किस पुराने घाव का है, ये चुप्पी किस डर की है। यही तो इस जर्नी का असली रूप है, एक साथ मिलकर टूटना और एक साथ मिलकर फिर से बनना। तीसरा सच, और ये आपको शायद चौंका देगा, तो ध्यान से सुनिएगा। जिस बात पर आप आज उनसे लड़ रही हैं, जरा सोचिए,
क्या कभी आपने अनजाने में उनके साथ वही नहीं किया था? समझते हैं इस बात को मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर वो अब आपसे दूरी बना रहे हैं, तो ज़रा महसूस कीजिए, क्या कभी डर की वजह से आपने उनसे दूरी नहीं बनाई थी? अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो ज़रा याद कीजिए, क्या कभी आपने उनकी बात को अनसुना नहीं किया था? ट्विन फ्लेम एक जिंदा मिरर होता है। एक मिरर पलट गया है। अब वो आपको वही दिखा रहे हैं जो आपने कभी उन्हें महसूस कराया था। तो लड़ने से पहले एक पल के लिए रुकिए। सोचिए, क्या ये वही दर्द नहीं है जो कभी आपसे उन्हें मिला था? आज आप उसे अपने अंदर महसूस कर रही हैं ताकि आप उस एनर्जी को बैलेंस कर सकें। शायद यही आपकी सबसे बड़ी सीख है और इसीलिए वो लौटे हैं ताकि आप ईगो छोड़कर बिना शब्दों के एक दूसरे से माफी मांग सकें। चौथा सच, और ये सुनने में बहुत दर्दनाक लग सकता है, ये झगड़ा आपके ईगो की मौत का संकेत है। आप सोचती थी हम मिल गए, अब मैं अपनी शर्तों पर चीजें सही कर दूंगी, मैं सही हूँ वो गलत है। पर ये झगड़ा आपको बता रहा है यहाँ कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है। यहाँ बस दो आत्माएं हैं जो अपने अपने बोझ के साथ एक होने की कोशिश कर रही हैं। ईगो का मरना मतलब क्या? यानी उसका पूरी तरीके से खत्म हो जाना। तो यानी जैसे कि आपका ये जो विश्वास है कि मैं सही हूँ, ये भी मर रहा है। आपका ये दावा है कि वो गलत है, मर रहा है। आपका कंट्रोल करने का स्वभाव दम तोड़ रहा है और ये मौत बहुत तकलीफ देती है। पर याद रखिएगा, इसी मौत के मलबे से सच्चा निस्वार्थ प्रेम जन्म लेता है। जब अहंकार मर जाता है, जब ईगो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, तो जो बचता है वही असली यूनियन है। पांचवा सच, और ये सबसे खूबसूरत है, इस झगड़े के बाद आप दोनों पहले जैसे नहीं रहेंगे। आप टूटेंगे, रोएंगे और फिर एक गहरी खामोशी छा जाएगी। और फिर एक दिन बिना कुछ कहे आप एक दूसरे की आंखों में देखेंगे और सब कुछ समझ जाएंगे। आप समझ जाएंगे कि बहस करने से कुछ हासिल नहीं होता। आप समझ जाएंगे कि ये रिश्ता दुनिया के किसी भी और रिश्ते की तरह नहीं है। आप जान जाएंगे कि ट्विन फ्लेम का मतलब है एक साथ गिरना और एक साथ एक दूसरे को थाम कर उठना। इस झगड़े के बाद आप उन्हें पहले से कहीं ज्यादा प्यार करेंगे, क्योंकि अब आपने उनकी रूह का वो दर्द देख लिया है जो उन्होंने छुपाया था। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल चीजों की कि इस सिचुएशन से बाहर कैसे आए। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, रुकिए, भागिए मत। मतलब पहली चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि भागना बंद कर दो। ये मत कहिए कि मुझे स्पेस चाहिए या मैं जा रही हूँ। बस वहीं रुकिए, उसी कमरे में, उसी चुप्पी को एक्सेप्ट करिए। सेकेंड स्टेप, मैं और तुम से ऊपर उठिए जरा। लड़ाई में आपने ये किया, मैंने वो किया कहना छोड़ दीजिए। इसकी जगह कहिए, हमें ये दर्द हो रहा है, हम इस उलझन में हैं। स्टेप नंबर 3, खामोशी को सुनने की कोशिश कीजिए। बोलना बंद कीजिए और उनके मौन को सुनिए। उनकी आंखों की नमी पढ़िए, उनके डर को महसूस कीजिए। स्टेप नंबर 4, ट्विन फ्लेम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। माफी मांगिए, इसलिए नहीं कि आप गलत है, बल्कि इसलिए कि आपके लिए आपका मिलन आपकी जीत से ज्यादा कीमती है। स्टेप नंबर 5, बिना शब्दों के टच। जब शब्द कम पड़ जाए तो बस उनका हाथ थाम लीजिए। एक हग हजारों शब्दों से ज्यादा हीलिंग दे सकता है। अब आखिरी बात जो आपका पूरा नजरिया बदल देगा, ये झगड़ा आपके रिश्ते का अंत नहीं है, ये आपके यूनियन की फाउंडेशन है। जितने गहरे से ये टकराव होंगे, उतना ही गहरी आपकी फाउंडेशन मजबूत बनेगी। जितनी बार आप एक दूसरे के सामने टूटेंगे, उतना ही मजबूती से आप जुड़ेंगे भी। तो अगर आज आप दोनों के बीच अनबन है, तो ये मत सोचिए कि सब खत्म हो गया। सोचिए कि ये असली शुरुआत है। जैसे दो नदियां जब मिलती है तो बहुत शोर
और उथल-पुथल होती है, पर उसके बाद वो एक शांत सागर बन जाती है। आप भी शांत हो जाएँगे, बस इस झगड़े को अपना दुश्मन मत बनाइए, इसे अपना मार्गदर्शक मानिए। तो ये था आपके काउंटर पार्ट के मिलने के बाद के पहले झगड़े का वो सच जो आपको जानना ज़रूरी था। अब मुझे बताइए, क्या आप भी इसी वक़्त इस दौर से गुज़र रही हैं? क्या आप डर गई थीं या आप समझ गई हैं कि ये आपकी हीलिंग का ही एक हिस्सा है? तो नीचे कमेंट में लिखिए स्ट्रेंथ अगर आप इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। मैं आपके हर एक एहसास को पढ़ूँगा और आपको जवाब दूँगा। अगला वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है। ट्विन फ्लेम के साथ एनर्जी मर्ज कैसे होता है? अगर आप वो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक याद रखिए हर टकराव एक मौका है और भी गहरा जुड़ने का। आप अकेले नहीं हैं, कभी नहीं थी और कभी नहीं रहेंगे। थैंक यू। ओम नमः शक्ति शिवाय।